नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप जो वैरायटी देख पा रहे हो सरसों की, ये सरसों की वैरायटी के साथ साथ कैसे बुआई की है वो भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ऐसे है कि ये वैरायटी सरसों की मेड़ विधि से लगाई गई है और मेड़ पे लाइन से लाइन की दूरी कितनी है, कितने पानी लगे हैं, यूरिया डीपी क्या क्या डाला है, क्योंकि वैरायटी आज की तारीख में क्षेत्र में सबसे टॉप है। ये इस जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ नज़दीक के जितने भी खेत हैं सबसे टॉप खेत है ये। हालांकि यही वैरायटी बराबर में फ्लड विधि से भी लगी है, ये मेड़ विधि से है और इससे आगे वाला जो खेत है उसमें फ्लड विधि से लगा है और इसका और उसका उत्पादन में लगभग जहाँ तक मेरा अनुमान है क्विंटल 1.5 या 2 क्विंटल तक है अंतर रह सकता है, जो कि अपने भाई साहब से पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है, आपका क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, कौन सी वैरायटी है, मेड़ से मेड़ की दूरी कितनी है, कितनी तारीख को बुआई की है, सारी जानकारी लेंगे। अगर आप सरसों के फार्मर हो तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है, अन्यथा वीडियो छोड़ सकते हो। भाई साहब, सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र भादू, गांव लालगढ़ जटान है। आपने जो ये विधि से मेड़ विधि से जो सरसों लगा रखी है, इसकी मेड़ का साइज क्या है? क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें आपका मेड़ पे 3 लाइनें थी, यहाँ इस मेड़ पे आपकी 2 ही लाइनें हैं, उसमें सेंटर में थी, यहाँ सेंटर में नहीं है, क्योंकि इसका जो मेड़ का साइज है वो भी कम है। तो ये साइज है क्या कुछ? ये एक्चुअल में संदीप जी ऐसे है भी, ये जो सरसों आज आप देख पा रहे हो ये आपकी बदौलत है, क्योंकि आपकी एक वीडियो आई थी विकास जी साईं की, उसमें उन्होंने बेड से बुआई की थी। तो मैंने आपकी वीडियो देख के आपसे ही नंबर लेके और विकास जी से संपर्क किया और हमने ये 23 अक्टूबर को इसकी बिजाई की थी। ठीक है। और विकास जी इसकी बिजाई करके गए, मतलब दीपावली के आसपास हाँ, की बुआई है। दीपावली के आसपास की बिजाई है। ठीक है। और विकास से उसी मशीन से बिजाई की है। ठीक है। इसकी जो बेड की चौड़ाई है वो है जी 34 इंच। ठीक है। और लाइन टू लाइन है वो है जी 20 इंच। ठीक है। और इसमें 300 ग्राम बीज पर बीघा डाला गया है। हाँ जी। तो विकास से जैसे मेरी बात हुई है, वीडियो भी बनाई है, विकास ने कहा कि 300 ग्राम बीज है वो बीघे का ज़्यादा है। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है? इसमें ऐसे जी एक्चुअल में हमने इसमें पहले रोनी निकाल दी थी, तो उसके बाद बिजाई की तो हमें बीज ज़्यादा डालना पड़ा। अगर इसकी अपने सूखी बिजाई करते हैं तो इसका 150 से 200 ग्राम बीज बहुत रहता है जी, मतलब 150 ग्राम बीज, 150 ग्राम से अपना पूरा काम चल जाएगा। हाँ, बढ़िया काम चल जाएगा जी अपना। 500 ग्राम 600 ग्राम डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। 150 ग्राम बीज अगर बेड से करते हैं, अपने 2 लाइन पे करते हैं, तो 150 ग्राम बीज सफिशिएंट रहता है। तो सूखे खेत की अपने पहले जुताई कर लें, उसके बाद इसकी बुआई कर लें मेड़ बना के, हाँ, उसके बाद पानी लगाएं, तो उससे अपने एक तो खरपतवार नहीं होंगे जी। ठीक है। सबसे पहले खेत में बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होंगे। दूसरा, पानी की 70% बचत है। पानी की 70%? हाँ, 70% पानी की इसमें बिल्कुल बचत है जी। हमने अभी तक इसमें 3 पानी दिए हैं। ठीक है। रोनी को छोड़ के 3 पानी दिए हमने इसमें। ठीक है। और हमारे जो पैरेलल खेत है उनके अंदर इसके साथ की सरसों नहीं है, जिससे कमजोर है सरसों, उन्होंने हमें 2-2 पानी दिए हैं। तो अगर हम इसमें 4 पानी भी देना चाहिए तो 4 पानी दे सकते हैं। और फिर भी पानी की बचत फिर होगी? भी पानी की बचत होगी जी, क्योंकि आपने बताया कि 70% जो पानी की है। हाँ। अब अपने बात कर लेते हैं कि आपकी मैंने 3 खेत की सरसों देखी है। हाँ जी। सबसे टॉप मेरे को आज की तारीख में ये लगी है। हाँ जी। तो इस वैरायटी का नाम भी मेरे दर्शकों को बता दीजिए। ये वैरायटी है जी एडवांटा 414। ठीक है। ये हमने फर्स्ट बार ही ये बिजाई की है। हमारे पड़ोस में हमारे एक डॉक्टर साहब है, वो हर साल इसकी बिजाई करते हैं, तो उनका जो उत्पादन है वो पिछली बार 9 क्विंटल पर बीघा रहा था। उन्होंने बताया है? हाँ, उन्होंने बताया था, उनका खेत भी हमने विजिट किया था, 9 क्विंटल रहा था, तो उनको देख के हमने इसकी बिजाई की है। ठीक है। और ये हमारी 23 अक्टूबर की बिजाई है जी। 300 ग्राम इसमें बीज डला है। ठीक है। और जो इसमें हमने यूरिया दी है वो भी हमने मतलब वेंचुरी से दी है, जैसे ड्रम 500 लीटर के ड्रम में घोल के और पानी के साथ हमने चला दी है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे चाहिए थी वहाँ पे है, तो उसमें यूरिया का भी बचत हो गई, खूब बचत है जी। ठीक है। हर चीज में अपने छिड़काव आपने नहीं किया? छिड़काव नहीं किया जी। बुआई के टाइम आपने कौन सी खाद यूज में? बुआई के टाइम ने हमने इसमें जी पर बीघा 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है, और 5 किलो सल्फर और 15 किलो यूरिया। ठीक है। तो डीएपी की आपने? नहीं, डीएपी तो हम पिछले 3-4 साल से डीएपी का बिल्कुल यूज नहीं करते, किसी पूरे खेत में डीएपी बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है। उसके पैरेलल हमें अगर कोई कमी रहती है तो हमने जिब्रेलिक एसिड और सरसों की खली, मतलब ये यूज करते हैं। जिब्रेलिक एसिड आपने कौन सा यूज किया? जिब्रेलिक एसिड एक्चुअली में हमने खुद ही बनाया है जी। कैसे? हमने 200 लीटर पानी के ड्रम में जो अपनी थेपड़ी होती है पशुओं की गोबर की, गाय की, ठीक है, 20 थेपड़ी हम इसमें भिगो लेते हैं और वो 7 से 8 दिन में बिल्कुल मतलब घुल जाती है। उसके बाद थेपड़ी निकाल के उसकी जो स्प्रे करते हैं वो 10% से करते हैं, मतलब 500 लीटर पानी के ड्रम में 50 लीटर डालते हैं, और जो पानी के साथ चलाते हैं तो वो मतलब सारा पानी के साथ भी चला देते हैं। अच्छा, आप ये जो घर का जो एसिड बना रहे हो, इसका एक्सपीरियंस आपके कितने टाइम का है? मेरे पिछले 4 साल का है जी। मैंने मूंग पे किया है,
कॉटन पे किया है, गेहूं पे किया है, सरसों पे किया है। इसका रिजल्ट क्या कुछ है? देखो जी, इसका रिजल्ट एक तो अपनी डीएपी और यूरिया से मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब उनसे भी ज्यादा है। उनसे भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है जी, अपना अब मेरा खेत 50% मतलब रसायन मुक्त है। ठीक है। मैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बहुत कम यूज करता हूँ। एक बार अपने नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब मैंने 50% कम कर दिया है। मतलब धीरे धीरे हाँ। आपका टारगेट है जैविक मेरा ऑर्गेनिक की तरफ। बिल्कुल अब की बार जो मैं नरमा करूंगा वो बिल्कुल मैं जैविक करूंगा जी। ठीक है। हाँ जी। किसी प्रकार की आप उसमें किसी प्रकार की केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ यूज नहीं करूंगा। अब अपना जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप कौन सी बेड की सजेशन करेंगे कि सरसों के लिए कौन सा होना चाहिए, गेहूं के लिए कौन सा होना चाहिए, कॉटन के लिए मेड का साइज क्या होना चाहिए, डोरी की क्या रहनी चाहिए साइज? देखो जी, अगर अपनी कॉटन बेड पे लगाते हैं तो उसके लिए बेड का साइज होना चाहिए जी 42 इंचेस, 3.5 फीट का बेड। ठीक है। और उसमें भी मैं तो किसानों को ये बोलूंगा, अभी आप मशीन से बुआई ना करके बेड मेकर से बेड बना के उससे अगर हाथ से तुपाई करते हो, या जो आजकल एक सीड ड्रिल आती है 1500 रुपए की मैनुअल, ठीक है। अगर उससे जिग जैग से बुआई करते हो तो एक तो बीज बचेगा जी आपका, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर प्लांट की जो ग्रोथ होगी, फैलाव होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। हाँ। तो कॉटन के लिए तो आप रिकमेंडेशन करते हो 3.5 फीट का, हाँ। और जिग जैग से मतलब टेढ़ी विधि से आपको। ठीक और है। अगर अपने सरसों, गेहूं और जौ और चना। ये चना ये बुआई करते हैं तो इसके लिए जो 34 इंच का बेड है, ठीक है। लाइन टू लाइन 20 इंच है, वो सबसे बढ़िया उसका वो रिजल्ट है। 42 इंच वाला आपको हाँ, नहीं, गेहूं 42 के लिए भी आपने उसको रिजेक्ट माना है, हाँ। और सरसों के लिए हाँ। आपने रिजेक्ट माना हाँ, है। उसके लिए यही है जी, उसके लिए 34 इंच का जो बेड है वो सफिशियंट है। ठीक है। मतलब जो अभी आपकी ये सरसों हाँ। वर्तमान समय में इसमें बेड का साइज है इसमें 34 हमने इंच है। कुछ खेत के अंदर जहाँ पे सरसों का जर्मिनेशन नहीं हुआ था वहाँ पे चने भी लगाए हैं जी, और उन चनों का जो रिजल्ट है जबरदस्त है। तो नेक्स्ट ईयर मेरा 5 बीघे का प्लान है, वो बेड पे चने का भी है। चने का भी है। हाँ, मतलब चना है वो 7 से 8 क्विंटल बेड पे हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो का जो मेन मोटिव वो था कि भैया पानी की आप 70% तक बचत कर सकते हो। अगर आप पहला फ्लड पानी लगा के खेती करते हो तो उसमें बचत कम होगी, और अगर आपने सूखे खेत की बुआई करके फिर पानी लगा के अगर आप खेती करते हो, इस मेथड से आपकी अगर फसल है वो जर्मिनेशन हो जाती है, बीज उग जाता है, फिर आप अपना पानी है वो 70% से ज़्यादा भी बचा सकते हो। यानी कि पहला जो पानी आप खेत में साधारण फ्लड विधि से लगाते हैं, उतने ही पानी से आप अपनी पूरी सरसों की फसल को पका सकते हो, जो कि भाई साहब का एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि आज के बाद इस सरसों की फसल में पानी नहीं लगना है, तो जितना पानी लगना था वो लग चुका है। और फ्लड विधि से भी आपके भी फिलहाल वर्तमान समय में कितने खेत लगा हुआ है? फ्लड से मेरा 6 बीघा लगा है जी सरसों। तो अगले साल आप फ्लड विधि की कोई 1-2 प्लाट लगाएंगे या? नहीं जी, मेरे पास तकरीबन 50 बीघा की बुआई है। ठीक है। और मैं मेरे खेत में 100% बेड से बिजाई करूंगा जी। फ्लड विधि बिल्कुल भी? फ्लड विधि बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एक तो सबसे पहले अपने को जोताई, और उसके बाद पेस्टिसाइड, बीज, पानी, मतलब हर चीज में अपने को बचत आएगी जी। अच्छा, इसमें पानी की भी बचत है, पेस्टिसाइड की भी बचत है, और बुआई बिजाई की भी बचत है। अब जो मैंने आपका जो मेरा गेहूं का खेत दिखाया था, उसके अंदर मैं जो नरमे की बिजाई करूंगा उसको मैं उन्हीं बेड पे करूंगा, उनकी मैं कोई मतलब बुआई बिल्कुल भी गेहूं नहीं। के कचरे का मल्चिंग बन हाँ, जाएगा। गेहूं की खेत। अपने एवरेज बात करें 1 एकड़ की, तो किसान को मेड विधि से और फ्लड विधि से खर्चे की लागत की वो कितने रुपए मुनाफा हो सकता है? इनकम देखो की जी, बात की है। देखो जी, इसका जो उत्पादन है वो तो अभी अपने को 20 से 25 दिन बाद पता लगेगा। बिल्कुल। लेकिन जो इस टाइम जो सरसों है वो पूरे मेरे जो आसपास जो 10 किलोमीटर का एरिया, उसमें मेरी सरसों सबसे टॉप है। और मेरे पास जो भी किसान आता है, जो मेरा जानकार है, मेरा रिलेटिव है, आज 30 से 40 किसान जुड़ चुके हैं, और वो यही कहते हैं भी हम जो नेक्स्ट बुआई करेंगे वो बेड से करेंगे। और जो खर्चे की बचत है जी, वो सबसे पहले तो डीजल की अपनी एक 80% बचत है। अपने को एक बार बुआई के लिए ट्रैक्टर खेत में लाना है, उसके बाद हमें उसमें सुहागा, डोली, कल्टीवेटर कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले तो बुआई से पहले ट्रैक्टर कितनी बार चलाया आपने इसमें? बुआई से पहले एक बार इसमें चलाया जी हमने। एक बार हमने सिर्फ तोता किया था इसको, तो मतलब तोता अड़ मार के सीधी बुआई कर दी। ठीक और है। जो नेक्स्ट जो बुआई होगी उसमें तोते की भी जरूरत नहीं रहेगी, इन्हीं बेड पे नरमे की बुआई हो जाएगी। ठीक है। मतलब एक बार ही ट्रैक्टर आएगा। ऐसे अपने अगर ट्रैक्टर करें तो 10 बार कम से कम ट्रैक्टर अपने खेत में आता है जी। तो काफी वो खर्चा भी बच गया अपना। खर्चा बच गया जी। उसके बाद अगर कोई रासायनिक खेती करता है तो उसमें उसकी डीएपी, यूरिया, उसकी भी 60 से 70% बचत आएगी, क्योंकि वो सारा उसको नाली से देना पड़ेगा। तो जो बीज का जो हिस्सा है उतने हिस्से को ही वो मिलेगा, और हाँ। पौधे को प्रॉपर खुराक भी मिल जाएगी। हाँ जी। और जो बीच में खाली स्पेस बचा है वहाँ जगह डालने की जरूरत नहीं है, तो भूमि की कहीं ना कहीं सुधार भी इसमें हाँ होगा।
तो साथियों जो पहले से मेरे साथी खेती कर रहे हैं मेड़ विधि से, वो भी अपना कमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं, या आप मेरे गंगानगर हनुमानगढ़ के कहीं नज़दीक के फार्मर हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। हम आपके खेत की वीडियो बनाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान है वो मेड़ विधि से आए, क्योंकि मेड़ विधि से खेती करने का पानी का, डीजल का, स्प्रे का और केमिकल पेस्टिसाइड सारा टोटली खर्चा बच रहा है। मज़े वाली बात है कि आपकी लेबर भी बच रही है, क्योंकि जो पानी लगाना है वो बिल्कुल ईजी हो चुका है, बिल्कुल ही आसान हो चुका है। और अगर आप थोड़ा सा पाइपलाइन की तरफ जाते हैं, थोड़े से पाइप के माध्यम से नक्के पक्के कर लेते हैं या खड़ा पक्का कर लेते हैं, जो कि सरकार की सब्सिडी योजना भी है, तो उसके माध्यम से अगर आप खेती करते हैं तो लेबर की बहुत ज़्यादा समस्याएं से आप बच सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या यही लेबर की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान साथियों।